साल था 2018 एंड एक ऐसा दिन नहीं था जहाँ पे मैंने मूठ नहीं मारी थी। तो मैं हर रोज मूठ मारता था एंड सोचता था इसके साइड इफेक्ट्स क्या ही होंगे। मुझे तो फिजिकली कुछ फील नहीं हो रहा है, लाइक सुस्त होता था, सो जाता था, देन उठता था, मैं एनर्जेटिक फील कर लेता। मैं सोचता था इसके साइड इफेक्ट्स कुछ भी नहीं होंगे। बट एक दिन मैंने रियलाइज किया जब मैं क्लास में बैठा हुआ था एंड एक मैम बोर्ड पे कुछ लिख रही थी एंड उनका बैक दिख रहा था, तब मैं एकदम से टर्न ऑन हो गया। तब मेरे दिमाग में ऐसे सेक्सुअल थॉट्स आने लग गए। तो मुझे रियलाइज हुआ कि पॉर्न और मुठ मारना इतना इफेक्ट कर रहा है ना मेरी मेंटल हेल्थ पे। वो अनजाने में ही मेरे ब्रेन को रिवायर कर दे रहा है। मुझे पता तक नहीं चल रहा है कि हाँ मेरा ब्रेन रिवायर हो रहा है। हर लड़की को मैं ऐसे नजर से देखता था कि हाँ वो करने के लिए इंटरेस्टेड है। बट अब मैंने ऐसे कुछ चीजें की है जिससे मैंने उस माइंडसेट से एंड उस बिहेवियर से बाहर निकला हूँ। लड़कियों से रेस्पेक्टफुली एंड अच्छे से बात कर सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं बिलीव करता हूँ कि आप भी इन चीजों को करके बेटर बंदे बन सकते हो। तो 4 चीजें बताऊंगा जिससे आप अपने ब्रेन को ना उस माइंडसेट से एंड उस बिहेवियर से बाहर निकाल सकते हो एंड एक अच्छे बंदे बन सकते हो। पहले तो है, लड़कियों को ह्यूमन की तरह ट्रीट करो। देखो जब हम पॉर्न देखते हैं ना, अनजाने में ही हम अपने ब्रेन को सिखा रहे हैं कि यार लड़कियां ना ऑब्जेक्ट है, वो हमेशा इंटरेस्टेड होती है उस चीज को करने के लिए। तो हमारा दिमाग सोचने लग जाता है कि यार ये ना सेक्स करने के लिए रेडी है, ये इंटरेस्टेड है, एंड हम अपने दिमाग में ना सिनारियो बनाने लग जाते हैं। तो इस चीज को हम कैसे बदल सकते हैं? देखो तुम जाओ लड़कियों से बात करो एंड जब तुम बात करोगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा कि लड़कियों को बस उसी एक चीज से फर्क नहीं पड़ता है, वो भी ह्यूमंस है, उन्हें भी अपने दोस्तों के साथ घूमना है एंड मजे मारने हैं। हम जैसे सोच रहे हैं ना लड़कियां ऐसी होती है, जैसे हम पॉर्न वीडियोस को देख के सोच रहे होते हैं ना कि लड़कियों को तो बस यही चाहिए। जब हम रियल लाइफ में जाके लड़कियों से बात करते हैं ना तब हमें समझ में आता है कि हाँ लड़कियां ऐसी नहीं होती है। तो तुम जाओ लड़कियों से बात करो। जब तुम पॉर्न वीडियोस को बहुत देखते हो ना तब तुम्हारे में एक शेम आता है, पता है, वो अनजाने में ही आ जाता है। तुम्हें डर लगता है लड़कियों से बात करने में। तो उस चीज को खत्म करने के लिए तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप एक मर्द हो, तुम्हारे में ना 2 बॉल्स है। जब तुम इस चीज को एक्सेप्ट करोगे तब जाके तुम लड़कियों से बात कर सकते हो, वो भी बिना शर्म के। दूसरी चीज है, जब भी तुम्हारे दिमाग में वो ख्याल आए ना या फिर सिनारियो बनने लग जाए, इमेजिन करने लग जाओ तुम कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऐसा करूंगा लड़कियों के साथ, तब पॉज करो एंड जस्ट अपने आप के साथ एक क्वेश्चन पूछो, अगर उसी जगह पे मेरी बहन होती या फिर माँ होती तब भी मैं यही चीज सोचता। एंड अगर तुम सही मेंटल हेल्थ वाले हो ना तब तुम्हारे अंदर से कोर से एक आवाज आएगी नहीं। तो हमेशा ना सामने वाली लड़की को ना बहन या फिर माँ से कंपेयर किया करो, जिससे वो सेक्सुअल थॉट्स जो होता है या फिर जो सेक्सुअली तुम इमेजिन कर रहे हो ना वो चले जाएंगे। बट कुछ होता है जो एक्सट्रीम लेवल पे होता है, बहुत पॉर्न देख लिया होता है, फॉर एग्जांपल मेरा ही ले लो, तब भी उनके दिमाग से वो सेक्सुअल थॉट्स नहीं जाता है। तब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना उन थॉट्स को फाइट नहीं करना है। जब तुम फाइट करते हो ना तुम उनको पावर दे रहे हो। फॉर एग्जाम्पल दिन भर में तुम्हें कितने थॉट्स आए होंगे, तुमने किसी थॉट पे ध्यान नहीं दिया होगा, वो आया होगा चला गया होगा। बट जिस थॉट पे ना तुमने ध्यान दिया होगा ना वो टिका रहेगा, दिन भर वो हमें परेशान कर रहा होगा। तो पावर किसने दी उस थॉट को? तुमने ही। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें विटनेस करना है उन थॉट्स को। तुम्हें ना ही उनमें इंडल्ज होना है कि सोच रहे हो कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, या फिर नहीं यार मत सोच बुरी चीज है, नहीं। जस्ट अपने आप से एक क्वेश्चन पूछो, अगर मेरी माँ होती या फिर बहन होती तो यही सोचता मैं। तब भी आ रहे थॉट्स, जस्ट विटनेस करो, उनके साथ रहो। जैसे ना बादल आते हैं और चले जाते हैं वैसे ही थॉट्स होंगे, 1 मिनट तक रहेंगे देन 1 मिनट के बाद खुद ही चले जाएंगे। तो विटनेस करो। देन लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जब थॉट्स चले जाते हैं ना अपने ब्रेन को रीवायर करो। जब तुम पॉर्न देखते हो ना वो खुद ही खुद वायर हो चुका होता है कि ऐसे ही होते हैं चीजें, ऐसे ही होती है कि रियल लाइफ में भी लड़कियां चाहती है ऐसी चीजें। बट जब तुम रियल लाइफ में जाते हो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो तुम्हें रीवायर करना पड़ता है अपने ब्रेन को, कि समझाओ अपने ब्रेन को, तुम सिखा रहे हो अपने ब्रेन को। जब पॉर्न देख रहे हो वो अनजाने में ही सीख जाता है ब्रेन, बट तुम्हें खुद से ही सिखाना पड़ेगा ब्रेन को कि ऐसा नहीं होता है, लड़कियां भी ह्यूमंस है, लड़कियों पे भी सेल्फ एस्टीम होता है एंड ऐसे कुछ चीजें नहीं होती है। पॉर्न ना बुरी चीज है, पॉर्न को देखना नहीं है, पॉर्न से इंस्पिरेशन नहीं लेना है, रियल लाइफ अलग है एंड लड़कियां ना ह्यूमंस है, ह्यूमंस की तरह ट्रीट करना चाहिए उन्हें। तो इससे तुम्हारा ब्रेन रीवायर होने लग जाएगा। 1 महीने का टाइम लगेगा एंड 1 महीने के बाद तुम एक नए बंदे बन जाओगे एंड तुम आराम से लड़कियों से बात कर रहे होगे। तुम उस जोन में नहीं रहोगे कि लड़कियों को सेक्सुअली देख रहे हो या फिर सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं तुम्हारे में। तुम्हारे दिमाग में वो सिनारियोज नहीं पैदा होंगे कि मैं इसके साथ ये करूंगा, उसके साथ ये करूंगा। बट ये सारी चीजें तभी वर्क करेगी जब तुम पॉर्न नहीं देख रहे हो एंड मुठ नहीं मार रहे हो। अगर तुम
कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंटली वही चीज कर रहे हो एंड तुम ये भी चीज करना चाहते हो तो नहीं होंगी। तुम्हें ट्रिगर को बंद करना पड़ेगा। वो चाहे पॉर्न हो सकता है या फिर इंस्टा पे जो सॉफ्ट पॉर्न होता है वो भी हो सकता है। उनको ट्रिगर को बंद करना पड़ेगा। देन जाके ये चीजें जब तुम करोगे ना 1 महीने तक कंसिस्टेंटली, तब वर्क करेंगी ये चीजें। अगर आपको मेरे पेड डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन होना है जहाँ पे हर हफ्ते 2 महीने के लिए कोचिंग कोर्स होती है, जहाँ पे आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, तो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर पिंड कमेंट में डाल दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, बाय।